सो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्रेटा का ऑनरशिप रिव्यू। लिए हुए इसका 3 महीने हो चुका है, तो मैं आज आपको जेन्युइन पूरा रिव्यू दूंगा क्रेटा का। चलने में कैसी है, क्या क्या फीचर्स है, मुझे क्या डिसअपॉइंटिंग लगा और क्या मुझे अच्छा लगा वो सब। और ये गाड़ी है EX ऑप्शनल वेरिएंट पेट्रोल के साथ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी कितना किलोमीटर चली है और एवरेज क्या देती है, क्योंकि सबका पहले क्वेश्चन यही होता है कि गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 5,500 से ज़्यादा थोड़ी हमारी गाड़ी चल गई है और मुझे ऑन एन एवरेज बाहर का एवरेज दे रही है गाड़ी 5,000 किलोमीटर में। और मैंने सिटी में भी ये गाड़ी चलाई है, हाईवे पे भी गाड़ी चलाई है। मैं यहाँ अहमदाबाद से सूरत भी जाता रहता हूँ, सूरत से मैं अभी कच्छ भी घूमने गया था, गाँव भी जाता रहता हूँ, दूसरी सब छोटी मोटी जगह पे भी जाता हूँ। मैं रेगुलर ऑफिस भी ये गाड़ी लेकर जाता हूँ। मान के चलो कि सिटी में है ना, वो 11 से 12 का एवरेज देती है और उससे कम भी देती है, और हाईवे पे 14 से 15 किलोमीटर की रेंज देती है। उसके अलावा आपका ड्राइविंग पैटर्न कैसा है वो भी एक मैटर करता है। मैं उतना ज़्यादा एक ही स्पीड पे कंटिन्यूस नहीं चलाता, मैं थोड़ा रेस भी करता हूँ। मुझे जब भी मज़ा आता है मैं स्लो चलाता हूँ, मेरा ऐसा है। तो 12 की एवरेज दे रही है गाड़ी। और मैं EX ऑप्शनल मॉडल है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो, इसमें एक डिस्प्ले के साथ साथ ये फीचर आएगा, डिस्प्ले के साथ ये बटन आएंगे। अगर आप इससे ऊपर मॉडल लोगे तो पूरा स्क्रीन आती है इसमें। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि ये पूरी स्क्रीन आ गई ऊपर, ये साइड में बटन है। आप इससे ऊपर का मॉडल लोगे तो ये बटन नहीं आएगा, फुल स्क्रीन आएगी। उसके बाद ये AC का मैनुअल, AC मैनुअल है। और आप इससे ऊपर का मॉडल लोगे तो उसमें ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, बट मुझे उतना ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं लगी थी, तो मैंने ये ही चूज़ किया था, मुझे ये अच्छा लगा। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल वोबाइल रखने का सब है। यहाँ पे आपको C2C मिल जाएगा, USB मिल जाएगा, 12 वोल्ट का ये मिल जाएगा। मैंने मैनुअल ये गाड़ी। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएंगे 2, और यहाँ पे आपको दूसरा सब सामान रखने का और हैंड रेस्ट मिल जाएगा। और सीट एकदम कंफर्टेबल है, एकदम मस्त कंफर्टेबल है सीट। मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। 5,500 किलोमीटर मैंने चलाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, एकदम कंफर्टेबल गाड़ी है गाइस। मुझे इसमें क्या ड्रॉबैक लगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरिएंट में क्या होता है, ये लाइट है ना वो चालू ही रहती है, ये लाइट ऑटो आती है और ये वाइट लाइट इसमें चालू ही रहती है। और अभी है ना, ये जो EX ऑप्शनल मेरा मॉडल है उसमें ये लाइट चालू नहीं रहती, ये एक पॉइंट है। फिर ये येलो लाइट है, तो ये मतलब इसकी क्वालिटी तो बहुत लो है, मैं इतना ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं है। सामने से लाइट आती है ना तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो इसको इम्प्रूवमेंट करवाने की ज़रूरत है। मुझे ये चेंज करवा कर वाइट डलवाना है। टॉप मॉडल में ये भी पूरा वाइट आता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और इसमें नहीं आता। रियर वाइपर भी मिल जाते हैं अपर वेरिएंट में, इसमें नहीं है। सब अच्छा है। देखो डिक्की भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, 400-500 लीटर की डिक्की है। तो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छे से सब मैनेज हो जाता है। EXO मॉडल में ये रियर कैमरा भी नहीं आता है, हमने बाहर से इसको डलवाया है, अपनी फिटेड नहीं आता। फिर हमने क्या क्या एसेसरीज लगवाई ना वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने ये एक सिल्वर दिख रहा है वो है। फिर आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो ये दोनों। गाइज ये बहुत गंदी हो गई है क्योंकि बारिश की सीज़न चल रही है ना अभी। हाँ, यस, रूफ रेल्स बोलते हैं इसको। तो ये भी हमने डलवाया है बाहर से, उसमें नहीं आता कंपनी में से। इसके अपर वेरिएंट में सारी चीज़ें आ जाती है, मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ ना अभी। फिर हमने ये सीट कवर डलवाया है, ये नीचे का पूरा फ्लोरिंग करवाया है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो। ये जो नीचे है वो ये पूरा फ्लोरिंग करवाया है। इसके ऊपर ये पैर रखने का है, इसको क्या बोलते हैं वो भी नहीं पता। पे रियर सीट का भी बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप जितना चाहो ना उतना आप अंदर डाल सकते हो। देखो ये आप मेरे जितने हाइट वाला बंदा बैठ रहा है, कोई भी इंसान आगे भी कंफर्टेबल बैठता है ना तो पीछे इतनी ज़्यादा जगह मिलती है और इतना कंफर्टेबल वो बैठ सकता है। और गैस हमको चाहिए था सनरूफ, इसीलिए हमने ये मॉडल चूज़ किया है EX ऑप्शनल। आगे आपको सनरूफ ओपन करके दिखा देता हूँ, पूरा ओपन होता है, पैनारोमिक सनरूफ। मतलब क्रेटा इसके पहले इस मॉडल में नहीं देती थी, EX या तो फिर SX मॉडल से स्टार्ट होता था, और इसी बार इसने EX मॉडल में भी सनरूफ देना स्टार्ट किया है। देखो
आप ये पूरा देख सकते हो पैनारोमिक व्यू। और ये मतलब गर्मियों में ज़्यादा काम नहीं आता, बाकी बारिश का मौसम हो, थोड़ी ठंडी की सीज़न हो और रात में आप अगर इसको यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइस, क्रेटा में मुझे ऐसा लगे ना तो जेन्युइनली कोई भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मुझे एक ही दिक्कत आई है, वो आगे जो लाइट है ना वो उसमें, क्योंकि रात में जब ड्राइव करता हूँ ना मैं तो जो उतना ज़्यादा आगे दिखाई नहीं देता है। मुझे वो है कि मुझे वो लाइट चेंज ही करवानी पड़ेगी और गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही है। और मेरा सजेशन है कि अगर आप क्रेटा लेना चाहो ना तो EX मॉडल से ऊपर का वेरिएंट ही लेना। अगर आपको सनरूफ नहीं लेना तो SX मॉडल आएगा, SE आएगा शायद, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप उधर जाकर बात कर लेना। बट ये मॉडल EX से एक वेरिएंट ऊपर ही लेना आप, क्योंकि जो दूसरी सारी चीज़ें हैं ना वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। इसमें ये मैनुअल की है और इसके ऊपर के वेरिएंट में पावर बटन आता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी गाड़ी लगी है। मैंने इसी बजट में बहुत सारी गाड़ियाँ देखी थी, इसमें फीचर भी सारे हैं, सनरूफ भी इतना अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्रेटा लो। बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको कोई भी आप डिसअपॉइंट नहीं होगे आप ये गाड़ी लेने से। तो मेरा सजेशन है कि आप ये ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। सो गाइस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम मस्त है, एकदम कंफर्टेबल है। देखो ये अभी गड्ढा आया तो एकदम स्मूथली निकल जाती है, बट हमको धीमे चलानी होती है। फास्ट चलाएंगे तो स्मूथली नहीं निकलेंगे, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। ओवरऑल सारी चीज़ें बढ़िया है, ओनली एक ही चीज़ को छोड़कर। देखो आप सामने वो देख सकते हो, वो जो गाड़ी आ रही है ना क्रेटा, उसमें देखो कैसे आगे वो लाइट चालू है, DRL। तो वैसे इस मॉडल पे DRL नहीं चालू, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। बाकी भाई वो बजट के ऊपर भी है, वो थोड़ी महंगी आती है। और आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में जेन्युइन आंसर दूंगा जो मुझे लगता है वो, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, हर किसी का थॉट अलग अलग होता है। मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया, फिर आपको जैसा लगे वैसा आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।